यस सर। ओके, इंटीग्रेशन करना है। अब देखो बेटा, ये इंटीग्रेशन में ये वाला इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। लास्ट टाइम भी होता था इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्या होता था, सिर्फ t बचता था, t 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1। यहाँ पे आएगा s 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1, तो मैं लिखूंगा सिर्फ s, और यहाँ पे क्या, s0 से लेके s। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, चलो मैं इस चीज को अभी नहीं लिखता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा, पर इतना समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होने वाला है, हाँ या ना? इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होने वाला है वो समझ में आ गया? यस सर। आरएचएस राइट हैंड साइड पे क्या है, वी डी टी। अच्छा, क्या मैं v को बाहर निकल के ऐसा लिख लूं, v इंटीग्रेशन 0 से t dt, क्या ऐसा लिखूं तो सही है ये, हाँ या ना? नहीं, सही है? v का नहीं है सही? कांस्टेंट, v कांस्टेंट। v कांस्टेंट नहीं है बेटा, देखो समझ में आ रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, v dt जो है उसमें हमको ये चेक करना है कि यार v जो है क्या वो टाइम पे डिपेंडेंट है, क्या टाइम चेंज होने पे स्पीड चेंज हो रही है? हाँ तो हो ही रही है, बिकॉज एक्सेलरेशन कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है मतलब हर एक टाइम पे स्पीड चेंज होती रहेगी, तो मैं v को बाहर नहीं निकाल सकता, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? अरे Yes, हाँ sir. ना? यस ओके, सर। v को कब बाहर निकाल सकता, जब v ए को कब 0 बाहर होगा। निकाल सकता, जब एक्सेलरेशन 0, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो तो मैं v को बाहर निकाल सकता था, वरना मैं v को बाहर नहीं निकाल सकता। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ओके, चलो अब ध्यान से सुनो। अब ये जो v है हमारा, ये जो हमको v दिख रहा है, एम आई क्लियर, एम आई ऑडिबल? यस Yes. सर। आवाज आ रहा है या कट कट के आ रहा है? क्लियर आ रहा है ना? ओके, सो अब मुझे v लिखना है, क्या v का मेरे को टाइम के साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा तभी तो मैं लिख सकता हूँ? यस सर। v का टाइम के साथ रिलेशन निकालना चाहिए तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना ये कोई अलग फंक्शन है, ये कोई अलग फंक्शन है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, राइट? सो v का कुछ टाइम के साथ फंक्शन है क्या मेरे पास? हाँ हाँ सर है, पहले ही पढ़ाया, v माइनस वी नॉट या फिर v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, ये पढ़ाया ना, पहला इक्वेशन ऑफ Yes. मोशन। यस सर। समझ में आया? तो v की वैल्यू क्या है, v नॉट प्लस ए टी है, कोई भी टाइम पे जो v होगा उसको निकाल सकते हैं v नॉट प्लस ए टी से। सो अब मैं लिख सकता हूँ v नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आया? यस सर। Yes. चलो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर अंदर एडिशन हो रहा है। तो जनरली बेटा एडिशन को हम जनरली ट्रीट करेंगे, उसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहले मैं dt को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो v नॉट dt हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो, प्लस a dt, सॉरी a इंटू टी डी टी। समझ में आया क्या हुआ? अरे समझ में आया, ऊपर से जा रहा है, dt को मैंने ये सर पूरे आगे। ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। स्वयं तू सो जा बैठ के आराम से। चलो अब अरे इसको हम लोग सर, लिख सकते बैठा हैं। हुआ हूँ, सो नहीं रहा। अच्छा फिर ठीक है, v नॉट डी टी प्लस, जहाँ पे भी प्लस या माइनस है ना, तो इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन कुछ भी हो, प्लस माइनस का ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक प्लस माइनस आ रहा है तब तक मैं इंटीग्रेशन को भी डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, डिफरेंशिएशन में भी जैसे ऐड किया था वैसे। तो मैं इसको अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट डी टी, फिर यहाँ से ए टी डी टी। आया समझ में क्या किया? सर ये स्टेप फिर से बताओ ना। v नॉट डी टी है ना, हाँ। इसको इंटीग्रेट किया प्लस इसको इंटीग्रेट किया। ओके। जैसे तुम एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर है, मैं बोलूँ इसको डिफरेंशिएशन करो, तो तुम बेसिकली dy बाई डी एक्स कैसे निकालते थे? पहले तुम इसका डिफरेंशिएशन करते थे, यस। ओके, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे, ऐसा ही करते थे, राइट? तुम लिखते थे 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये लिखते थे फाइनल। तो दोनों को अलग अलग तरह से एडिशन करते थे डिफरेंशिएशन करके। सिमिलरली जब इंटीग्रेशन करना है और बीच में एडिशन आ रहा है तो इंडिविजुअल टर्म्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। सर वो dt के पहले क्या लिखा है? ए टी, यहाँ पे v नॉट लिखा है, ये जो है ना v नॉट। ओके सर। ओके, चलो
अब मैं इंटीग्रेशन कर लूं? नहीं, चलो अभी भी इंटीग्रेशन नहीं करते, अभी भी एक बार ऐसा लिख लेते हैं, वही एस नॉट से लेके एस डी एस इज इक्वल टू वी नॉट। क्या है बेटा? क्या ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वी नॉट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा। वी नॉट मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो भी क्वेश्चन कर रहे होंगे उसमें इनिशियल स्पीड तो एक ही वैल्यू होगी, कभी टाइम के साथ वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मैं वी नॉट को बाहर निकाल सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी प्लस ए और टी, उसमें से क्या बाहर निकलेगा, क्या बाहर नहीं निकल पाएगा? सर ए बाहर निकल जाएगा। ए बाहर निकल जाएगा बिकॉज वो कांस्टेंट है, टी बाहर नहीं निकलने वाला क्योंकि वो तो टाइम तो चेंज हो ही रहा है। तो 0 से टी टी डी टी। अरे आया समझ में यहाँ तक? यस यहाँ Yes, तक समझ sir. में आया? आगे बढ़े। अब मुझे Sir. लगता है, चलो हाँ बोलो भाई। सर वी नॉट को बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वो कांस्टेंट, तो सर फाइनल हाँ। वेलोसिटी को ही बाहर निकाल लेते, वी को ही निकाल लेते खाली। ए पागल लड़के, ये जो है वो फाइनल वेलोसिटी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम। समझ में आया? यहाँ से v को क्यों बाहर नहीं निकाला? बिकॉज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी एट एनी टाइम t। कोई भी टाइम t पे जो वेलोसिटी है वो तो हर एक टाइम पे चेंज होती रहेगी। आया बेटा? हाँ यस सर, Yes. वी फाइनल नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हाँ, यस ये सर। v फाइनल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक। यहाँ पे लिमिट में अगर मैंने v लिखा होता तो वो फाइनल रिप्रेजेंट कर रहा होता, पर नहीं लिखा है कहीं पे। चलो छोड़ो, ये समझ में आ गया पूरा? तो सर आपने वी अगर फाइनल नहीं कर रहा तो आपने वी नॉट प्लस एटी क्यों लिख दिया उसको, अगर वी फाइनल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो? हे भाई साहब, v फाइनल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, पर v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी में t तो हर बार चेंज करने पे v की वैल्यू आंसर मिलेगा ना मुझे। अरे t की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो v की वैल्यू मिलती नहीं रहेगी तुम्हें। यस सर, मिलेगी आ ना। रहा है समझ में? तो Yes. ये v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी स्पीड v रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं t फाइनल लिखूंगा तब ये फाइनल स्पीड होगी। जब t में 0 लिखूंगा तो ये v नॉट के इक्वल आ जाएगा। जब t को 1 लिखूंगा तो ये उसके रिस्पेक्ट मतलब 1 पे क्या स्पीड है वो पता चलेगी। आया समझ में? यस सर, ठीक है। मतलब तो ये वी जो नॉट वो तो time पे कांस्टेंट dependent है। रहेगा। v नॉट कांस्टेंट है, में इनिशियल स्पीड है जो कांस्टेंट है। v जो है वो क्या है? वेलोसिटी एट टाइम t। अब ये t टाइम कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आया हमने समझ टी में? में वी का फंक्शन निकाल लिया था, हाँ, मतलब रिलेशन। मैंने Yes, sir. रिलेशन निकाला कि भाई जो ये v है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, तो उसके लिए ये फंक्शन है v इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी। तो वो पुट कर लिया v की जगह पे। आ गया? यस सर, ठीक है। ओके, सो v इज इक्वल टू वी प्लस। अच्छा चलो, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब ध्यान से देखो, ds इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, कर सकता हूँ। dt इसका भी पता है, कर सकता हूँ। t dt इसका भी पता है, कर सकता हूँ। ओके, तो अब डिफरेंस इंटीग्रेशन करना चालू करते हैं। ds का इंटीग्रेशन सिर्फ s बचेगा, हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलते जाओ बेटा। Yes, sir. यस सर। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे है वी नॉट। वी नॉट Yes, तो sir. बेचारा कांस्टेंट है, उसको वैसे का वैसा रख दिया। इंटीग्रेशन में है dt। dt मुझे पता है कि सिर्फ t बचेगा इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 0 + 1 बाई 0 + 1, लिमिट 0 से लेके t तक। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस चलो, सर। प्लस जो है इधर नहीं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ t dt। इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या हो जाएगा? t की पावर 1 है तो मैं लिख सकता हूँ क्या? t² लिखूंगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। आया समझ में? Yes, sir. यस बोलो सर। सब लोग हाँ। चलो, अब Yes, ये करोगे sir. तो क्या आएगा? अब लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले आएगा s माइनस एस नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू t माइनस 0 प्लस a इंटू t² बाई 2 माइनस 0² बाई 2। पहले मैंने t की वैल्यू एक बार t लिखी, 0 की वैल्यू 0 लिखी, एक बार t की वैल्यू 0 लिखी, तो क्या आया? ये s माइनस एस नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी आएगा, प्लस ये जो पूरा तो ये 0 ही होने वाला है, तो बचा क्या? at² बाई 2, जिसको मैं लिख लेता हूँ हाफ at²। यही तो सेकंड इक्वेशन था। अरे आ रहा है? हाँ, sir. Yes, लिख लो फटाफट, फटाफट छापो, छापो फटाफट।
ओके और भले ही टाइम हो गया, हम थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के बाद क्लास खत्म करेंगे। ओके यस सर। वेरी गुड। जिसको जाना है, जिसको फिजिक्स में आता नहीं है, वो जा सकते हैं। हाँ सर। नहीं ऐसा नहीं नहीं ऐसा बोलूंगा तो मुझे लगेगा आधे लोग बाहर चले जाएंगे। जिसको जाना है जाए, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है तो होमवर्क क्यों नहीं करता? होमवर्क करके आता। कर लो फटाफट, जल्दी करो। इसके क्वेश्चन करोगे ना तब धीरे धीरे समझ में आएगा, उसके बिना ऊपर से जाएगा। तो क्वेश्चन करना, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन ट्राई करने को दूंगा, भले ही नहीं हो कुछ भी, पर ट्राई करना। ओके डाउट डिस्कशन क्लास में फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट में ब्रैकेट में क्या लिख रहा है थोड़ा वो ब्रैकेट में t²/2 - 0²/2, t²/2 - 0²/2। नहीं सर, वो नहीं, नीचे 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 लास्ट स्टेटमेंट। हाँ s - s0 = v0t + ½ at square। ओके ओके। ओके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन v0t लिखा है। सर ओके डन 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 हो गया। यस सर। सबका हो गया, सर, हटा दो एक इसको मिनट। पूरे को। अच्छा जल्दी करो, जल्दी करो। और बेटा घर पे बैठ के ये 1-2 बार खुद से डिराइव करने का ट्राई करना। ओके ऐसा नहीं कि ये बस लिख लिया तो लिख लिया। घर से अभी मैं वो होमवर्क में ग्रुप पे डाल दूंगा कि इस चीज को ना जितनी बार खुद से पूरा डिराइव ना हो ना तब तक करते रहो। और खुद से डिराइव करने का मतलब ये है कि ईच स्टेप का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ऊपर से देख के 2 बार लिखे तो फिर बस याद रह गया, इसके बाद यही आएगा, क्यों आ रहा है वो समझना है। हटा दूं अब इसको, लिख लिया सबने? यस यस सर। सर ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हटाता हूँ। पक्का लिख लिया ना? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। चलो वो हटा दो, वो हटा दो, लास्ट वाला ही बाकी। लास्ट वाला बाकी है कॉलम पूरा। ओके चलो इतना हटा दिया बस। लास्ट वाला जल्दी से लिख ले, 2 मिनट दे रहा हूँ तेरे को। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट है। चलो लास्ट इक्वेशन बाकी है, कौन सा? लास्ट इक्वेशन कौन सा बाकी है? v² - u² = 2as। अब इस इक्वेशन में क्या चीज नहीं दिख रहा? इस इक्वेशन में क्या नहीं दिख रहा? टाइम। टाइम नहीं दिख रहा। टाइम मतलब मैंने जो पहले टाइम वाला था ना, मेरे पास 2 बेसिक इक्वेशन थे कि a था dv/dt और स्पीड थी, क्या थी भाई? dx/dt, ऐसा कुछ था। यस s/dt लिख लेता हूँ। ओके तो दोनों में टाइम टाइम तो कहीं ना कहीं आ ही रहा था, पर जो थर्ड इक्वेशन डिराइव करना है उसमें मुझे टाइम को हटाना है। कैसे भी करके क्या करना पड़ेगा? टाइम को हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस समझ में आया सर। प्रॉब्लम कि हमको टाइम को हटाना है। विदाउट टाइम में कुछ निकाल सकूं तो कर सकते हैं। सो वो टाइम को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में आगे काम लगेगी। ओके क्या मेथड है देखो ध्यान से। a = ये, v = ये। मैं वापस लिखता हूँ, a = dv/dt। a = क्या लिख लेता हूँ? dv/dt। और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ dx/dx से। किससे मल्टीप्लाई कर लिया? दोनों तरफ, मतलब एक तरफ dx/dx से किया, बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया बेसिकली। तो हाँ या ना? यस यहाँ तक समझ में आया? ऐसा इसलिए किया बिकॉज मुझे टाइम को हटाना था, dt वाले टर्म को हटाना था। तो देखो ये लिखने से क्या होगा वो देखो, इसको मैं ऐसा रीअरेंज कर सकता हूँ कि dv/dx * dx/dt, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ इन सर। दोनों को सिर्फ आगे पीछे लिख दिया और कुछ नहीं किया। मल्टीप्लिकेशन में तो कर ही सकते ना, 2 + 2 × 3 करे या 3 × 2 करे, सेम ही चीज होती है। समझ में आया ये? यस सर। चलो अब ये Yes. dx/dt क्या हो गया? व्हाट इज dx/dt? वेलोसिटी। वेलोसिटी। dx/dt देखो कहीं पे देखा, x की जगह पे मैं s लिख लेते हैं। सॉरी मेरे को x लिखने की हैबिट है, तो बेसिकली ये s है। ओके डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन लिख सकते हैं। सो मैं x लिख लेता हूँ। ओके समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. dx/dt क्या है? वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा v * dv
डिवाइडेड बाय ds. a इज इक्वल्स टू v dv ds. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे बहुत काम लगेगा. ओके, एनसीईआरटी में जो जनरल न्यूमेरिकल्स है उसमें ज्यादा नहीं आएगा इतना टफ क्वेश्चन, बट जेई के अंदर ये करवाएंगे ही करवाएंगे. और मैं इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज फॉर्मूला या फिर डेरिवेशन है, इसलिए मैं अभी करवा रहा हूँ. ओके, Sir. क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे दूंगा, वो डिस्कशन करेंगे. हाँ बोलो. सर हाँ सर dt आप को ये टी इंटू डीवी अपॉन डीएस कैसे आया? क्या बोल रहे हो बेटा? सर ए इज इक्वल्स टू वी इंटू डीवी अपॉन डी. हाँ, a इज इक्वल टू v dv ds. यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? नहीं सर, ये वही नहीं आया? समझ नहीं आया. हाँ, ये ds by dt जो है ना, ds by dt, इसको देखो कहाँ देखा हुआ है पहले. इस पूरे टर्म को Okay. v लिख सकते हैं, तो इसको v लिख लिया, बाकी dv by ds वही लिखा. हाँ भाई, कर्तव्य क्या है बोलो. सर आपने ये जो ds बाय ds से करके किया, तो सर ये ना हाँ. करना, a नहीं, और ऐसा b वाले, करना पड़ेगा. हाँ इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर दे तो dt dt कैंसिल नहीं होगा ना? अरे मतलब हो जाएगा. कैंसिल कर, अच्छा हाँ हाँ, वैसा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. दोनों को a by 2 कर दे तो भी वो चलेगा. यस ओके, सर, तो इस ये इक्वेशन को इससे डिवाइड कर ले तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो. ये भी सिंपल वे dt को LHS में भेज देते हैं. हाँ तो हाँ, सर कर सकते हैं ऐसा. सर इसका कोई स्पेशल यूज है क्या, मतलब ds बाय ds आपने जो करके बताया? हाँ हाँ, स्पेशल यूज है जब टाइम के साथ नहीं दिया. जैसे तुमको दे रखा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड जो है v दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के हिसाब से चेंज हो रहा है. एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की जगह पे क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम की जगह पे पोजीशन दे रखा है. तब तुम इससे ही सब कुछ आगे कर पाओगे. आया समझ में? यस सर. Yes. Yes. तो इसका स्पेशल पर्पस ये है. सो a इज इक्वल टू v ds बाय dv बाई ds. ds को उस तरफ ले जाते हैं तो आएगा a इंटू ds इज इक्वल टू v dv. अब वापस दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ a ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv. अब बताओ बेटा, ds का इनिशियल क्या है, s नॉट. फाइनल क्या है, s. v dv, dv का क्या इनिशियल है, v नॉट. फाइनल क्या है, v. आ रहा है समझ में? ओके, चलो. तो इसमें a जो है वो क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं ना a को, बिकॉज a इज कांस्टेंट. a जो है मेरा वो क्या है, कांस्टेंट है. सॉरी, a नहीं लिखना है अब. सो a को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया. यहाँ पे आएगा v नॉट v dv. ये आएगा. अरे हाँ ना, ऊपर से जा रहा है तो बता दो. Yes, sir. आया समझ में? चलो, अब ds का क्या बोल रहे हो बेटा, किसी ने कुछ बोला? किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं ना? ओके, सो a इंटीग्रेशन ऑफ s ds, और ये आएगा ds का इंटीग्रेशन. मुझे पता है क्या आएगा, सिर्फ s बचता है और लिमिट लगा देंगे s नॉट से s इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, v dv है, मतलब v की पावर 1 dv. तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 2. समझ में आ रहा है? सो इधर आएगा v स्क्वायर बाई 2. वैल्यू क्या पुट करोगे, v नॉट से लेके v. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, वैल्यू पुट कर लेते तो a तो इधर मल्टीप्लाई ही रहेगा, s माइनस एस नॉट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू v की वैल्यू पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2. मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ a s माइनस एस नॉट. यहाँ पे तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ ना, एलसीएम ही तो है. 2 को उस तरफ भेज दो तो आ जाएगा 2a s माइनस एस नॉट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर. Hello. Am I audible now? Yes, sir. Yes. तीनों डिराइव हो गए. इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. No, sir. कोई डाउट नहीं है. So, कोई डाउट नहीं? हाँ बोलो. सर इसमें अगर हम वीक को रिप्लेस करते तो इससे पहले जो किया था वही आ जाता ना? हाँ नहीं, v को मैं इधर रिप्लेस नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा, ध्यान से देखो. यहाँ पे मेरा फंक्शन भी dv आ रहा है. वहां पे v को रिप्लेस क्यों किया था, बिकॉज वहां पे कुछ इंटीग्रेशन ऑफ v dt था, तो मुझे v को t के टर्म्स में चाहिए लिखना था. यहाँ पे v dv है तो v को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में लिखूंगा ही नहीं. आया समझ में क्यों नहीं लिखा? Yes, sir. Yes, sir.
ओके इसलिए मैं यहाँ पे v की जगह पे v नॉट प्लस एट नहीं लिखूंगा, वरना आगे इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब जो ये d के बाद जो है वही का फंक्शन आगे होना चाहिए। ओके यस सर। चलो, और कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके जाओ जाओ, खाना खा सकते हो तुम लोग। बाय बाय। आज 9th का कंप्लीट करके अभी पूरा टाइम है, 9th के क्वेश्चंस कंप्लीट करके कितने 4 बजे मिल जाना। बाय बाय। सर इसके पहले ये लिख तो ले। थैंक यू सर। हाँ लिख लो, ये लिख लो, Bye. लिखे बिना मत भाग जाना। Bye, sir. Thank